एक जॉब वाली लाइफ मैं सोच रहा था आइडल से पहले कि एक नॉर्मल सी जॉब होगी जिसमें मैं जल्दी से सेटल हो जाऊँ। पढ़ाई तो ऑब्वियसली मैं इनरोल रहता ही था उसमें हमेशा से। पर म्यूज़िक का क्या करूँगा ये नहीं समझ में आ रहा था। लाइक मेरे घर वाले बार बार रिमाइंड मुझे कराते हैं कि म्यूज़िक तुम पढ़ाई तो चलो ठीक है तुम्हारी अच्छी चल रही है ना, बट म्यूज़िक का क्या होगा, उसको मत छोड़ना। एक होता है रिमाइंड कराना कि मतलब छोड़े ना। तो बहुत जो चीज़ें नेचुरली मिली है आपको वो चीज़ मत छोड़ना आप कभी। तो वो चीज़ जब वो बताते रहते थे तो मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं एक ही चीज़ पे फोकस करो, पर वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका टैलेंट जो आपको नेचुरली गॉड गिफ्टेड मिला है उसको भी आपको अच्छे से करना चाहिए, उसको आगे लेकर जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसके बाद से तो मतलब एक जॉब वाली लाइफ के पार्ट अगर हम ये देखें तो हमारी लाइफ कितनी रिलैक्स हो गई है। लाइक हम म्यूज़िक को कितना एक सूदिंग तरीके से फील कर सकते हैं, प्लस हमारी जो लोग हैं कितने ज़्यादा कनेक्ट हो गए हमसे और सुनना चाहते हैं। एक ऐसी लाइफ बन गई है, जनरेट हो गई। और बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक म्यूजिशियन की लाइफ बहुत टफ होती है एक्चुअली, कि वो कितने फेज तक चलेगा या नहीं चलेगा। पर मेरे लिए एक्चुअली वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए यही मैटर करता है कि मैं अपनी म्यूज़िक को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी नहीं है। अगर मैं सीख रहा होता और मैं उसको आगे सीख के आगे लेके जा रहा होता, दैन ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मैं चलो ठीक है वो मेरे तक लाइफ टाइम रहेगी, मैंने सीखी थी, पर जो चीज़ मिली है उसको कैसे इनकार कर सकता है इंसान। तो मतलब कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गॉड ने दी है कि तुम इसको आगे लेके जाओ। बाकी तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर उनकी मर्ज़ी रहेगी ना तो शायद कोई कुछ मतलब इसमें किसी को कठिनाई आने ही नहीं वाली है। ये आपका एक म्यूज़िक एक कहते हैं ना एक पीस, एक ऐसा होता है, एक भक्ति होती है जिसको आप उसमें आप अगर डूब जाओ तो फिर आपको फिर ऐसी दुनिया दिखेगी ही नहीं जिसमें आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहे हो। हमेशा आप आगे ही जाओगे। सो आप जीतने के बाद अयोध्या गए थे, योगी जी से, बाबा से मिले थे। जी। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस उस समय? वहाँ जाने क्या बोला आपको? सबसे ज़रूरी बात तो ये। उन्होंने तो मतलब जैसे मैं एंटर किया उनके साथ मिलने के लिए तो उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि भाई मेरे को तो बताओ इंडियन आइडल की जर्नी क्या हुई थी आपकी, क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी शोज़ तो मतलब फैमिलीज़ में ज़्यादा लोग देखते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो जानना चाह रहे थे कि कैसा वो जर्नी थी तुम्हारी। तो मैंने वो पूरी जर्नी उनको एक्सप्लेन की है शॉर्ट में, कैसे ऐसा है और ये ऐसे होता है, कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर आगे का प्रोसीजर्स क्या थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे अपने ऑडिशन राउंड के अपने जो भी गाने जो आप लोग ने बहुत पसंद किए वो सब भी सुने, और ये चीज़ उन्होंने फिर प्रेस करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे भी रिपोस्ट की कि हमें मिल के बहुत अच्छा लगा ऐसे। और मेरे को भी बहुत अच्छा उन्होंने जब ये चीज़ें बोली कि आपने यूपी का नाम रोशन किया, लाइक यूपी से रिप्रेजेंट करके बहुत एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। सो गाँव गए जब ये आप, तो लोगों से क्या रिएक्शंस मिल रहे थे? क्योंकि एक यूपी का लड़का जब बाहर जाके इतना नाम कमा के आता है तो लोगों के मन में अलग ही प्यार, अलग ही ऊर्जा होती है। तो क्या रिएक्शंस लोग दे रहे थे? बहुत अच्छे रिएक्शन तो बहुत अच्छे थे। लाइक कि जितना कनेक्टिविटी होनी चाहिए मेरे अपने अयोध्या के लोगों से और मेरी खुद की, उनसे तो बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन है, हमेशा ही रहेगा। और जीतने के बाद उनके अंदर जो खुशी आई थी वो तो मतलब बिल्कुल लाइक अनएक्सपेक्टेड हो गई थी कि मेरे लिए कि मतलब इतना लोग प्यार करते हैं मुझसे। और पर मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको एज एक ट्रू आर्टिस्ट की तरह देखें। लाइक कि मैंने अपने सिंगिंग में इसको क्या से कहाँ लेके गया, लाइक एक जर्नी आप उसको अपने दिमाग में अगर सोचें तो वो कैसी लगती है, उस पर आपको प्राउड फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली इंसान से फेम गेम ही देखता है कि उसका जितना पॉपुलैरिटी उसकी जितनी ऊंचाई। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको वो चीज़ वो मुकाम नहीं मिल पाता कभी किसी रीज़न की वजह से, पर वो मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मुझको मिल रहा है वैसे बाकियों को भी मिलना चाहिए। और वही वो रिस्पेक्ट, मतलब आप उसकी बात करिए लोग कितना किसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, डजेंट मैटर, वो तो ठीक है, वो एक की इंडिविजुअलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट तो एक होनी चाहिए हर एक आर्टिस्ट के लिए, वो एक सिमिलर होनी चाहिए। इफ़ आई एम अ सिंगर देन मेरे साथ भी कोई सिंगर होगा तो मेरी और उसकी रिस्पेक्ट सेम ही होगी, बिकॉज हम एक ही फील्ड के हैं। तो वो रिस्पेक्ट एक ही होनी चाहिए, वो रखना ऑडियंस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छी तरीके से निभाते हैं एज एन ऑडियंस की जो है फरमाइश के तरीके से देखा जाए या उनके जो एक्सपेक्टेशंस के तरीके से देखा जाए, वैसा ही ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो रिस्पेक्ट होना चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए सेम होना चाहिए। अच्छा, उस मंच को मिस करते हैं आप, इंडियन आइडल के मंच को जिसने आपको बहुत कुछ दिया लाइफ में? यस ऑब्वियसली, मतलब कहते हैं ना कि रियलिटी शोज़ तो बहुत हैं, पर इंडियन आइडल जैसा एक प्लेटफॉर्म जो मतलब म्यूज़िक की एक ऐसी दुनिया में सबको लेके जाता है कि वहाँ से फिर एक अलग ही दुनिया दिखती है आपको कि मतलब इसके आगे तो फिर आपको एक पूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके बाद आपको रिकग्निशन, आपको लोग इतने मिल जाते हैं, आपको ऑडियंस इतनी कनेक्ट हो जाती है कि आप अपना म्यूज़िक जितना आगे लेके जाओगे फिर वो बढ़ता ही जाता है, लाइक कम कभी नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक इंडियन आइडल की एक पहचान है हमेशा से, और उसका हिस्सेदार मैं बन पाया, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली फील करता हूँ। अच्छा, अगर अभी मैं आपको पूछूं आपका डे रूटीन क्या है? Yes. सुबह से लेके शाम तक उसकी क्या करते हैं? लाइक नॉर्मल लाइक एक नॉर्मल पर्सन उठता है, देन उसको चाय चाहिए ही होता है, तो चाय तो वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक मुझे चाहिए ही चाहिए सुबह। और उसके बाद तब मुझे ऐसा लगता है मेरा सर ऐसा वैसा भारी लगता है वरना तो चाय बिना पिए मैं नहीं उठता। फिर उसके बाद रिलैक्स करता हूँ, फिर अपना म्यूज़िक जो भी बनाना होता है मैं बनाता हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा सोशल मीडिया हो गया, उसमें सब में कनेक्ट रहता हूँ, तो उसके भी लोग जितने मेंशंस करते हैं उनको रिप्लाई देना एंड उनसे कनेक्ट रहना भी इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी रेडी कर रहे हैं जिसमें देखने को सुनने को मिलेगा, तो यही एक डेली रूटीन है जिसमें पूरा होता है। राइट, थैंक यू सो मच ऋषि भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। मी टू, प्लेजर, थैंक यू सो मच।